अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रोग्राम पैराडाइम्स किसको कहते हैं या प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स किसको कहते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है बेस्ड ऑन देयर फीचर एंड मॉडल। मतलब ये कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। इन फीचर्स के बेस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मल्टीपल पैराडाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है और डिफरेंस जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, एग्जीक्यूशन मॉडल पे, सिंटैक्स एंड ग्रामर पे और कोड ऑर्गेनाइजेशन पे। तो चलिए देखते हैं कि कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कौन सी हैं। बेसिकली जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स वो टू टाइप्स की हैं, एक इम्पेरेटिव है एंड सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव की जो है वो नेक्स्ट सब काइंड्स हैं लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। सिमिलरली डिक्लेरेटिव की भी कुछ डिराइव्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं जिसमें जो है वो इंक्लूड हैं लॉजिक प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड डाटा ड्रिवन और डाटाबेस प्रोसेसिंग पैराडाइम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव को। इम्पेरेटिव किस चीज़ पे बेस करती है? मोस्ट कॉमन जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम में सिंपल है, यूज़ करती है स्टेटमेंट को या कमांड्स को दैट चेंज अ प्रोग्राम स्टेट। इट्स फीचर क्लोज टू रिलेशन टू मशीन आर्किटेक्चर के बहुत क्लोज है, यानी कि जो सिंपल हमारी लैंग्वेजेस थी, जो स्टार्ट जहाँ से हुआ था ना, वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है बेस्ड ऑन वन ह्यूमन आर्किटेक्चर लाइक सी, बेसिक, फोर्ट्रान वगैरह जो है वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ये जो है पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करती और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो इम्पेरेटिव की फर्स्ट सब काइंड थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। दिस पैराडाइम emphasizes on procedures in terms of underlying machine model। प्रोसीजर्स किसको कहते हैं? सब रूटीन्स को। मीनिंग टू से इसमें जो है वो प्रोसीजर्स को कॉल करने की फैसिलिटी देती थी, मतलब कोड रीयूजेबिलिटी की जो थी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। कंप्यूटर प्रोसेसर प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थ्रू अ स्टैक रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉलिंग प्रोसीजर एंड रिटर्निंग फ्रॉम देम। लाइक मोस्ट जैसे हम फंक्शंस को करते हैं कि फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है एंड देन कॉल किया जाता है, उस टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंक्लूड है लाइक फोर्ट्रान, अल्गोल, C++। सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये बेस करती थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। आपको पता है कि जो इसमें बेसिक एंटिटी जो है वो प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि मुश्तमिल होता है कोड पे और डाटा पे। कोड रेफर करता है मैथड्स को एंड डाटा विच रेफर टू एट्रीब्यूट्स। करीबन हर किस्म का प्रॉब्लम जो है वो यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो इसमें सॉल्व किए जा सकते थे। इसमें जो फर्स्ट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सेमूला थी और देन जावा, पाइथन, रूबी, यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या जो इसके फीचर्स को लाइक इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा सिक्योरिटी, ये सारी फैसिलिटी या फीचर्स जो लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इंक्लूड है। थर्ड जो थी इसकी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोच वो थी पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता था कि प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता था सब यूनिट में जिनको डिफरेंट प्रोसेसर जो थे प्रोसेस करते थे। इसमें क्या होता था, आप पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम पोज मैनी नंबर ऑफ प्रोसेसिंग, यानी एक से ज़्यादा इसमें प्रोसेसर्स होते थे जो कि आपके प्रोग्राम को रन करते थे। इस तरह यानी ये डिवाइड एंड कनकर वाली अप्रोच होती थी इसमें, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइम जो था वो बहुत कम या मिनिमम हो जाता था। इसमें इंक्लूड है नेस्टल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका एक फीचर है नेस्टेड डाटा पैरेललिज्म। तो अब हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या थी। अभी हमने जो डिस्कस किया वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम थी। ये एक ऐसा स्टाइल है स्ट्रक्चर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो कि बेस करता है लॉजिक या जो फोकस करता है लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटेशन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो, यानी कि इसका जो मेन फोकस है वो लॉजिक पे है। इट जस्ट डिक्लेयर्स द रिजल्ट कि रिजल्ट किस तरह से आएगा, व्हाट जो हम चाहते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट
उस पे फोकस है, किस तरह से प्रोड्यूस होगा इन लैंग्वेजेस का उन पे नहीं है। बेसिकली जो इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव में फ़र्क है वो यही है। जो इम्पेरेटिव है वो ये डिफाइन करती हैं कि हाउ टू डू, यानी पूरी स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट का फ्लो क्या होगा, ठीक है, कमांड्स कैसे देंगे। पर जो डिक्लेरेटिव है वो डिफाइन करती हैं व्हाट टू डू। बेसिकली जो आपका रिजल्ट एंड है जो आप चाहते हैं उस पर फोकस होता है इसका। ये वर्क करती है लॉजिक एंड डाटाबेस, और इसकी एग्जांपल है SQL, XQRI और इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेज, ये डिक्लेरेटिव। अब इसके जो सब काइंड्स हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनको देखते हैं। लाइक लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम। In logic programming paradigm, we have a knowledge base which we know before, and along with the question and knowledge base which is given to machine, it produces result. Logic programming paradigm language क्या करती है, इसका जो मेन होता है वो सारा नॉलेज बेस है, यानी जो आपका जो पहले मशीन का नॉलेज होता है उसकी बेस पे जो है वो प्रोसेसिंग करती है और रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल ये बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड परसेप्शन मॉडल, यानी कि एक चीज़ को बार बार रेपिटेशन करने से जब किसी मशीन की वो नॉलेज बेस बन जाती है उस पर वो डिसीजंस लेती है। और ये मोस्टली पजल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। इस टाइप की जो लैंग्वेज के एग्जाम्पल है वो है प्रोलॉग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, सेकंड लैंग्वेज पैराडाइम ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये बेस करती है मैथमेटिक्स पे, और इसके अलावा जो इसका की प्रिंसिपल है इस पैराडाइम का वो है एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास पैराडाइम है ये बेसिकली लूजली कपल टू फंक्शन है। डाटा इसमें जो है वो लूजली कपल टू फंक्शन होता है। मतलब ये कि जो फंक्शन डेफिनेशन है ना वो ट्रीज होती हैं, ट्रीज ऑफ एक्सप्रेशन दैट मैप वैल्यूज टू अदर वैल्यूज, यानी कि जो ट्री है वो रेफर कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से जो है ये वर्क करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, डाटा इज लूजली कपल टू फंक्शन प्रोग्रामिंग पैराडाइम। यानी अगर हम फंक्शंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका प्रोग्राम पे कोई असर नहीं होता। सेकेंड इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है कॉमन लिस्प और स्केला। हम थर्ड टाइप देखते हैं डाटाबेस प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसको डाटाबेस प्रोग्रामिंग अप्रोच भी कहते हैं, डाटा ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच भी कहते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड बाय डाटा रादर देन हार्ड कोडिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मतलब ये कि इन लैंग्वेजेस में जो सारा होता है बेस या जो फंडामेंटल यूनिट वो डाटा है। अब एक डाटाबेस है उसको देखते हुए डिफरेंट क्वेरीज या डिफरेंट रिजल्ट जो हैं उसमें से निकाले जाते हैं। आपको हार्ड कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती इसमें। अ डाटाबेस प्रोग्राम इज हार्ट ऑफ अ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोवाइड्स फाइल क्रिएशन। लाइक एक बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेस कर रहा है डाटाबेस पे। ऑब्वियसली उसने सारा जो भी कुछ करना है, फाइल क्रिएशन, डाटा एंट्री, अपडेट, क्वेरी, रिपोर्टिंग, वो उसी डाटाबेस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन है। तो इसकी जो एक कॉमन एग्जांपल है वो SQL, जितनी भी डाटाबेस की लैंग्वेज वो है, और ऑग, ये भी जो है वो एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इन लैंग्वेज में क्या होता है, इन मॉडल्स में क्या होता है, डाटा कंट्रोल करता है फ्लो जो है कि किस तरह से वर्क करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।